तो आ गए भाई स्क्रीन पे। और आज बात होगी चीप अकोमोडेशन के लिए ना, मैं अच्छे से इसमें भाई बता दूंगा लोकेशन कौन सी सस्ती है महंगी, और जो सस्ती जगह है यूके के अंदर वो मैं दोनों इसमें डिस्कस करूंगा। आप उस हिसाब से अपना देख लेना भाई। मैं बार बार उस चीज़ को रिपीट नहीं करूंगा। जो सस्ता है वो उसका मतलब ये है कि चाहे वो सिंगल के लिए है चाहे वो कपल के लिए है, वो अपना हिसाब लगा लेना सस्ते का और महंगे का। अभी स्टार्ट करते हैं गाइस। तो ये आ गया भाई यूके का मैप, और लंदन से ही स्टार्ट करेंगे। ये एरिया काफ़ी कॉस्टली है गाइस, और सस्ता और महंगा दोनों की बात करूँगा। अभी मैं बता दूँ कॉस्टली का जो आप एक्सप्लेन उसमें जो आप एक एवरेज निकालोगे वो है, देखो अगर डिपेंडेंट अगर आप आ रहे हो और एक महंगी जगह पे अगर इधर रह रहे हो तो आपको एवरेज आएगी कपल में 1 बेडरूम की 800, और 2 बेडरूम की बिजली पानी सब कुछ मिला के 1100 1200 1300 पाउंड तक। ये और भी थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। अनफर्निश्ड जो कपल आ रहे हैं जिनको ज़रूरत के हिसाब से, चाहे उनके साथ बच्चे हैं चाहे वो बस अपने बच्चे नहीं हैं कपल हैं, तो वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेते हैं। तो 1 बेडरूम का रहता है ये 750 800 850 900 पाउंड अनफर्निश्ड आपको मिलेगा। कहीं कहीं फर्निश्ड मिल सकता है। उसके बाद जो कॉस्ट रहती है वो रहती है काउंसिल टैक्स की। स्टूडेंट को नहीं देना पड़ता, सबको पता है। जो वर्क परमिट है उनको देना पड़ता है। तो ये चीज़ है, ये महंगे जो महंगे इस एरिया हैं उनके लिए रहेगी जो कपल आ रहे हैं। और सिंगल के लिए जो कपल आ रहे हैं अपना जो सिंगल ढूंढ रहे हैं उसका एक्सपेंसिव जो एरिया में रहेगा वो रहेगा 500 550 600 तक भी जा सकता है। लेकिन 500 तो आप एवरेज मान के चलो, कई बार ही रेयर चांस होगा कि भाई आपको 450 में भी मिल सकता है, नहीं तो 500 मान के चलो। ये है एक्सपेंसिव का। और चीप का है वो, अगर मैं इसमें चीप लोकेशन की बात करूँगा तो आप उससे अपना अंदाज़ा लगा लेना कि चीप में सिंगल बंदा 250-300 पाउंड में भी रह सकता है, 200 तक भी वो रह सकता है। वो डिपेंड करता है कि उनके साथ हम रह रहे हैं, कितने बंदे हैं एक घर में। अभी जो ये 250 और 300 की एवरेज है सस्ते के लिए है। अभी सस्ते में जो कपल आ रहे हैं चाहे वो भाई अपना वर्क परमिट पे हैं वो अपना काउंसिल टैक्स एक ऐड कर लेना, नहीं तो चीज़ दोनों सेम रहेंगी। तो उसमें रहेगा उसका, अगर वो डबल रूम ले रहा है तो 400 पाउंड, और अगर वो अनस्वीट ले रहा है तो 450 या 500, और अगर वो 1 बेडरूम ले रहा है तो 600 तक। और कभी कभार होता है कि 2 BHK 750 या 700 तक। 700 में इंक्लूड एवरीथिंग उसका हो जाएगा। टोटली हाफ प्राइस होता है एक्सपेंसिव सिटी के मुकाबले। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ भाई लोकेशन कहाँ कहाँ कौन सा एरिया महंगा पड़ेगा। आपको एक बार बताना था, अब उस हिसाब से अपना एवरेज लगा लेना। तो ये है लंदन भाई। लंदन में जो कॉस्ट आएगी इसकी, ये जो एरिया है ये एक्सपेंसिव एरिया है, ये एरिया एक्सपेंसिव है, ये भी एरिया एक्सपेंसिव है। अभी बात करता हूँ मैं विंचेस्टर की। मैं खुद रह के आया हूँ इस एरिया में। ये काफ़ी कॉस्टली एरिया है। साउथहैम्पटन इससे थोड़ा सा कम है, जो आपको थोड़ा सस्ता मिलेगा, लेकिन एक्सपेंसिव वो भी है। ये है एक्सपेंसिव एरिया। ये एरिया भी एक्सपेंसिव है। ये यहाँ ये सारे एक्सपेंसिव एरिया हैं गाइस। इसमें आप ज़्यादा उम्मीद मत रखना, आपको उस हिसाब से मिलेगा। कभी कभी थोड़ा बहुत तुक्का लग जाएगा आपका, लेकिन एक होता है ना एरिया ही सस्ता, वो इस एरिया में ये एरिया नहीं आते सस्ते एरिया में। अभी इस हिसाब से अपनी यूनिवर्सिटी देख लेना। अभी हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं भाई। ये आ गया है बर्मिंघम का एरिया, और जो बर्मिंघम का ये एरिया है इससे अगर आप इस एरिया में देखोगे ये सारा सस्ता पड़ेगा। बर्मिंघम में भी आपको इतना कॉस्टली नहीं पड़ने वाला है। कभी कभी यूनिवर्सिटी के हिसाब से थोड़ा कंपटीशन होता है, तो नहीं तो आप ज़रूरत 1-2 महीने के बाद देखोगे तो वो भी सस्ता पड़ेगा। ये है सस्ता गाइस, ये सस्ता होगा। इसके बाद जब बर्मिंघम के हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो ये एरिया भी आपको सस्ता पड़ेगा, और इस साइड में भी आपको ये एरिया सस्ता पड़ेगा गाइस। अभी ये एरिया जो है ये सस्ता है, ये सस्ता है, ये सस्ता है। इसमें आप अपना लोकेशन डालो, पोस्ट कोड डालो नेट पे, एक आपको मिल जाएगा कि भाई ये यूनिवर्सिटी इस एरिया में जितनी भी है ना, वो सर्च करो सिटी का नाम। इसको मैप को जूम करके अच्छे से देखना गाइस। सॉरी अबाउट दैट। मैं अगर एक एक सिटी के बारे में बताऊँ ना, मुझे पता है एक्चुअली, मुझे सब पता है इन चीज़ों के बारे में, लेकिन वीडियो की लेंथ पता नहीं कितनी लंबी होगी, बंदे वैसे ही स्किप कर जाते हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती। और गाइस मेहनत बहुत लगती है भाई, सबको पता है कितनी मेहनत लगती है, रिसर्च करनी पड़ती है। और इस हिसाब से तो यहाँ तक का कवर हो गया। फिर हम आ जाते हैं थोड़ा सा इस साइड में। इस साइड में अगर हम बात करें तो ये जो एरिया है ना मैनचेस्टर का, ये भी सस्ता पड़ेगा आपको। ये एरिया है ये भी सस्ता पड़ेगा। जूम करके दिखा दूँ, ये एरिया सस्ता पड़ेगा, एरिया सस्ता पड़ेगा। और ये जो ये जो मैनचेस्टर है इसके ऊपर अगर आप इधर जाते हो ना गाइस, तो ये एरिया भी आपको सस्ता पड़ेगा। ये देखो सिटी आ गई ना, और जूम करके दिखाऊंगा मैं, तो ये एरिया मैंने बता दिया, ये भी सस्ता पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप अपना देख सकते हो। मैं धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा हूँ। ये सस्ता जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि भाई ये एवरेज आएगी, वो ही है।
50-20 पाउंड ऊपर नीचे भाई, ये सबका अलग अलग होता है, कोई फिक्स नहीं होता ना, पर एवरेज ही है। तो ये हो गया। इसके ऊपर यहाँ बढ़ते हैं, ये भी सस्ता पड़ेगा। अभी मैं बता दूँ, ये एरिया सस्ता है गाइस, ये तो ये भी है सस्ता, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इस साइड में अगर आप आते हो, बर्मिंघम मैंने कवर कर दिया गाइस, राइट। तो ये जो एरिया है ना इधर का, ये भी आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। अब इसका भी देख लेना। अभी आ गए भाई इस एरिया पे, डार्लिंगटन सस्ता है, गूगल करना। मिडल्सब्रो सस्ता है, हार्टलपुर सस्ता है, दुराम तो सबको पता है काफ़ी सस्ता है। ये वैसे प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं वो, उनके लिए भी एरिया काफ़ी सस्ता है। ये एरिया भी काफ़ी सस्ता है गाइस। और एक न्यू कैसल सिटी है इधर कहीं 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 कहीं, कहाँ पे है भाई, दिख नहीं रही भाई, कहाँ गई। तो ये रही गाइस। तो ये एक सिटी है, ये इन सारे एरिया को कवर करती है। आप अच्छे से बड़ी बड़ी शॉपिंग मॉल से सब कुछ मिलेगा आपको। बड़ी प्यारी ब्यूटीफुल सिटी है, इधर भी आप अपना कर सकते हो भाई। ये भी कई जगह इसमें भी आपको सस्ता मिलेगा, लेकिन ऑन जो एवरेज है वो रहेगी यही। ये सस्ता है, ये एरिया सस्ता है। यूनिवर्सिटी इस एरिया में देख के अपना अच्छा खासा एक देख सकते हो अपने बजट के हिसाब से। अभी बढ़ते हैं भाई ऊपर की तरफ। तो ये एरिया हमने कवर कर दिया। इससे ऊपर हम इधर आएंगे तो गाइज़ ये जो पार्ट है ये भी आपको सस्ता पड़ेगा। इतना जो भी ये मैं बता रहा हूँ ना, अपना गूगल पे देखना, ये सस्ता पड़ेगा आपको। फिर हम चलते हैं, देखो ये बॉर्डर हो गया भाई, अभी ये स्कॉटलैंड स्टार्ट हो गया है, बाउंड्री है, और ये इंग्लैंड था। अभी हम स्कॉटलैंड में घुस गए हैं भाई। तो स्कॉटलैंड में हम जैसे ही अपना ये स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद ये एरिया से स्टार्ट करूँगा मैं। तो इस एरिया में भी आपको सस्ता देखने को मिलेगा। ये एरिया सस्ता है, ये एरिया सस्ता है, ये एरिया सस्ता है, ये आप नोट कर लो, ये एरिया सस्ता है। और इधर का जो पार्ट है, ये एरिया भी आपको सस्ता पड़ने वाला है। आप उस हिसाब से इस पे मैप पे देखो, फिर नाम प्लेस का आपको मिल जाएगा। जूम करके देखोगे, यूनिवर्सिटियाँ हैं, तो वैसे आपको बहुत हेल्प होगी गाइस इस चीज़ से, काफ़ी आपकी सेविंग होने वाली है। ग्लासगो की बात करूँ, ग्लासगो भी महंगा है, एडिनबरा भी महंगा है। ग्लासगो में कुछ ही हिस्से ऐसे हैं जो पोस्ट का कोड डाल के देखना, जो सस्ते पड़ेंगे, उनमें एवरेज आपकी वो जो मैंने बताया है वो आ सकती है। लेकिन मोस्टली क्या होता है भाई, ग्लासगो में अभी 2021 से अभी जो 2022 है, तो ऑलमोस्ट सभी जो एरिया है उनके 20-50 पाउंड जो कि अपना लैंडलॉर्ड ने वैसे ही इंक्रीज़ कर दिए हैं हर जगह की। एडिनबरा की मैं बात करूँ, एडिनबरा बहुत महंगा है भाई। कहीं ये सोचो कि भाई इसका जो है एवरेज आएगी वो सिंगल बंदे की 450 आ सकती है, 500 आ सकती है। अगर आप रह रहे हो तो मे भी कोई बंदा आपसे 350 भी ले ले, बहुत रेयर चांस है कि इतने बंदों के साथ आप रह रहे हो। तो सॉरी गाइस, थोड़ा स्पीड से बात कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ सब कुछ, कि भाई कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच पाए। तो एडिनबरा में क्या है कि जो यूनिवर्सिटी के पास हैं, उधर मोस्टली क्या है कि उधर भी थोड़ा एक्सपेंसिव है। दूर लोगे तो उसमें आपको फिर ट्रांसपोर्टेशन देना पड़ेगा आपका भाई। ट्रांसपोर्टेशन का ये है कि ये 100 या 60-70 पाउंड आपको एक्स्ट्रा लगेगा, और टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। वो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किसके साथ जाना चाहते हो। मैं बस आपको बता रहा हूँ भाई, ये लोकेशन आपको सस्ती पड़ेगी। एक वीडियो में सारी चीज़ मैं नहीं कर सकता, मुझे सब पता है, बहुत सारी इन चीज़ों के बारे में पता है, पर मैं नहीं वैसे कर सकता गाइज एक एक जगह का आपका पोस्ट करोगे सबसे, राइट। मुझे नहीं पता आप कहाँ पे आ रहे हो। तो ये हो गया ग्लासगो। इससे ऊपर जब आप इधर जाओगे ना, सॉरी गाइज, तो मैं ऑनलाइन दिखा रहा हूँ वैसे अभी आपको। तो ये स्कॉटलैंड का एरिया भी आपको सस्ता पड़ेगा, ये थोड़ा सा महंगा पड़ेगा गाइज। और ये एरिया भी आपको सस्ता पड़ने वाला है, ये अपने हिसाब से आप देख लेना। इसी पार्ट में जैसे ही आप इधर बढ़ते हो ना, तो ये पार्ट आपको सस्ता पड़ेगा गाइज, ये सारा सस्ता पड़ेगा आपको। और फिर ऊपर की तरफ हम इधर आते हैं, तो ये पार्ट भी आपको काफ़ी सस्ता पड़ने वाला है। आपको सस्ता पड़ेगा, है तो काफ़ी दूर, लेकिन जिनको भाई एक बार जाना है, बार बार तो क्या ज़रूरत है किसी को। तो एयरपोर्ट ये है एडिनबरा का, ये आपको मिल जाएगा। उधर से भी फ़्लाइट मिल सकती हैं आपको नज़दीकी एयरपोर्ट से। तो ये एरिया सस्ता था। अभी बात करते हैं भाई नेथर आइलैंड की। इस पे ये एरिया है ना, जो ये आपको सस्ता पड़ेगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, क्योंकि कुछ प्लेस हैं भाई इनमें 19-20 जो मैं उन पे श्योर नहीं हूँ। बाकी इन जितनी भी जगह मैंने बताई है, मैं अभी इधर नहीं गया हूँ, ये मैंने वैसे ही मैंने किया है कि भाई अपना रिसर्च करके। लेकिन तकरीबन ये सारे एरिया है ना, मैं इन पे विज़िट कर चुका हूँ गाइस, जो इस साइड के मैंने बताए हैं ना। तो मोस्टली बस इस पे नहीं गया हूँ मैं, लेकिन ये भी श्योर हूँ मैं कि भाई इसमें है। लेकिन ये सारे मैं एरिया विज़िट किया है, लंदन से लेकर ये सारे मैंने विज़िट किया है इन पे। तो मुझे इनका तो देखो गाइस पता ही है। तो कुछ हैं
अभी तो इस तरह के कोई क्वेश्चन है आपके तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आई थिंक गाइस आपके टोटली मैंने बहुत कवर करने की इसमें कोशिश की है, मोस्टली आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे। इंडिया से आ रहे हो भाई, अपनी अपना ना जो भी यूनिवर्सिटी है पहले अपना बजट देख के उस हिसाब से अपनी अप्लाई करो। बाद में बहुत एक होता है ना कि भाई पैसे का हिसाब किताब टोटली एक एक्सपेंसिव सिटी का बहुत महंगा है। बाद में पता चलता है इंस्टाग्राम पे मेरी बहुत ऐसे दोस्त हैं जिनसे बात होती हैं यार, वो एक्सप्लेन करते हैं भाई हमें पहले नहीं पता था। तो मैंने यही किया कि भाई आपकी सेविंग हो पाए। तो राइट गाइस, टेक केयर, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।